प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा दिवस पर सीएम सैनी ने गिनाई उपलब्धियां, महिलाओं को आर्थिक सहायता समेत इन मुद्दों पर की बात। हरियाणा के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ कई नई घोषणा की। उन्होंने बताया कि दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के तहत 5,22,162 पात्र महिलाओं के खातों में 21 रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। अब तक इस योजना में 6,97,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। सैनी ने प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली भी शुरू की है, जिसके तहत 29 सितंबर से 31 अक्टूबर तक 917 रजिस्ट्रियां पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जा चुकी हैं। हरियाणा में नहीं आएगी धान खरीद में परेशानी, जानी पूरी खबर। हरियाणा सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। सरकार ने ई खरीद मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किसानों के लिए क्यूआर कोड आधारित गेट पास शुरू करने का फैसला किया है। सरकार ने कदम धान प्रक्रिया में निगरानी कड़ी करने व खामियों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया है। बताया जा रहा है कि ये कदम कई अनाज मंडियों में कटाई में देरी और कम पैदावार के बावजूद फर्जी गेट पास, प्रॉक्सी खरीद और असामान्य धान आवक की खबरों के मद्देनजर उठाया गया है। किसान अब किसी भी स्थान से डिजिटल रूप से अपना गेट पास बना सकेंगे। हालांकि क्यूआर कोड और गेट पास नंबर तभी दिखाई देंगे जब किसान उस मंडी में प्रवेश करेगा जिसके लिए उसे पास जारी किया गया है। अधिकारी ने बताया कि गेट कीपर किसान द्वारा बनाए गए गेट पास को क्यूआर कोड स्कैन करके मान्य करेगा। हरियाणा के कारण ही वैश्विक स्तर पर गूंजा गीता का संदेश। 59 वर्ष के हरियाणा प्रदेश ने अध्यात्म के क्षेत्र में भी काफी प्रभावी कदम उठाए हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण की भूमि कुरुक्षेत्र को मथुरा और वृंदावन की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है और अब लगातार देश के साथ साथ विदेशों से भी पर्यटक इस धर्म क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रही हैं। तो वहीं कृष्ण की इस धरा से उठी श्रीमद् भागवत गीता के संदेश की गूंज अब वैश्विक स्तर पर भी सुनाई देने लगी है। 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐतिहासिक धरा कुरुक्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाए जाने की पहल की। इसके बाद से हर साल ये महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में विदेशों में भी गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। अब तक लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, श्रीलंका व इंडोनेशिया सहित कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा चुका है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में होगा बदलाव, जानिए नया रेट। किसी भी महीने का पहला दिन बहुत खास होता है जो पिछले दिन था। कई कंपनियां और दूसरे संगठन 1 तारीख को अपनी नियमों और रेगुलेशन में बदलाव करते हुए देखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि नवंबर के पहले ही दिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम हो सकती है। उम्मीद है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 35 से 40 रुपए कम हो जाएगी। इसके अलावा बैंकिंग नियमों में भी बदलाव होने वाले हैं। आधार कार्ड अपडेट करने का प्रोसेस भी आसान हो जाएगा। बैंक लॉकर के नियमों में भी बदलाव की उम्मीद है। हालांकि एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होंगी या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। घरेलू गैस सिलेंडर सस्ते हो सकते हैं। अगर भारतीय पेट्रोलियम कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमत कम करती है तो आम नागरिकों को सीधा फायदा होगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 35 से 40 रुपए कम हो सकती है। यह महंगाई से एक बड़ी राहत हो सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषित नहीं किया गया है। युवाओं के लिए खुशखबरी, रेलवे स्टेशनों पर एसटीबीए एजेंट बन उठा सकते हैं लाभ। जानिए क्या है इसकी। रेलवे प्रशासन द्वारा सहायक टिकट बुकिंग एजेंट की स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत कोई भी स्थानीय युवा स्कीम के तहत कार्य कर सकता है। हमारा रेलवे मंडल सीनियर डीसीएम ने कहा कि हमारे जो छोटे स्टेशन होते हैं या तो टिकट वहां स्टेशन मास्टर काटता है या फिर क्लर्क काटता है। उन्होंने कहा कि उस पॉलिसी के तहत ही रेलवे द्वारा टेंडर निकाला जाता है, जिसमें वहां के स्थानीय युवा जो 10वीं तक पढ़ा लिखा होता है उसको अपॉइंट किया जाता है, जो टिकट काटते हैं, और ये 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। रेलवे द्वारा उन एजेंट को भी टिकट के हिसाब से कमीशन दिया जाता है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल जाता है और हमारा रेलवे का स्टाफ भी फ्री हो जाता है। हरियाणा दिवस पर इस शहर को बड़ी सौगात, अब मिला नगर परिषद का दर्जा, नोटिफिकेशन जारी।
हरियाणा सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हिसार जिले की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बरवाला नगर पालिका का दर्जा बढ़ाकर नगर परिषद में बदल दिया है। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही बरवाला प्रदेश की 25वीं नगर परिषद बन गई है। जानकारी के अनुसार 3 माह पहले 12 अगस्त 2025 को समलाखला नगर पालिका को भी नगर परिषद में अपग्रेड किया गया था, जिससे वो हरियाणा की 24वीं नगर परिषद बनी थी। बरवाला का दर्जा बढ़ाए जाने से स्थानीय निवासियों को अब बेहतर शहरी सुविधाएं, योजनाओं के अधिक फंड और प्रशासनिक सुधारों का लाभ मिलेगा। हरियाणा में किसी नगर पालिका को नगर परिषद में बदलने के लिए जनसंख्या और शहरी विकास स्तर मुख्य मानदंड होते हैं। आमतौर पर जिन क्षेत्रों की आबादी 1 लाख से 5 लाख के बीच होती है और जहां शहरीकरण तेजी से विकसित हो रहा है, उन्हें नगर परिषद का दर्जा प्रदान किया जाता है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।